विशेषाधिकार समिति के तमाम सवालों का जवाब राघव चड्ढा ने दिया। उनके खिलाफ प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस भेज दिया है। हालांकि राघव चड्ढा कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस अब तक मिला नहीं है। आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद बचाव पर उतर आए हैं। हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप सभी सांसद मौजूद रहे और सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई सहमति की जरूरत होती है या नहीं होती है। फैक्ट क्या है संदीप, इनके बारे में बताइए। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो विशेषाधिकार समिति के पास अगर मैटर है तो उस पर बहुत ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा मुद्दा पॉलिटिकल है, लेकिन मैं मोटा मोटा इतना कह सकता हूं कि जब भी आप सिलेक्ट कमेटी के लिए आप भेजते हो चिट्ठी, तो यह एक प्रपोजल होता है। प्रपोजल में आपको कंसेंट और ये रिटर्न लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर एक, ये प्रेरोगेटिव होती है हाउस की और मेंबर की। वो मना कर सकते हैं कि भाई हम नहीं होना चाहते हैं इसके पार्ट के। इनफैक्ट हम सिलेक्ट कमेटी के पक्ष में ही नहीं है। मेरा इसमें सवाल ये है कि क्या प्रस्ताव देने के बाद, चेयरमैन के एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें मना करना होता है या फिर पहले मना करना होता है? जब इस मुद्दे को लेकर लाया जाता है हाउस में, उसी समय वो कह सकते हैं। पहले तो प्रश्न ये उठता है कि सिलेक्ट कमेटी में भेजेंगे या नहीं। भेजने के बाद एक्सेप्ट या डिक्लाइन होने के बाद जो मेंबर सजेस्ट किए गए हैं, ये प्रैक्टिस होती है कि कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता। जब नहीं करते एक्सेप्ट तो दूसरे को पूछा जाता है कि भाई और कौन जाना चाहेगा। तो इस पे डेलिब्रेशन करके कॉम्पैक्ट, क्योंकि सिलेक्ट कमेटी क्या होती है ना, सभी पक्षों के लोगों को लिया जाता है बैलेंस बनाने के लिए। वो ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ विपक्षी दलों को लेकर एक कमेटी बना दे, फिर तो एक तरफा हो जाएगा। तो बाकी के सभी दलों से एप्रोप्रिएट तरीके से नंबर लिए जाते हैं। और हाँ, ये भी देखा जाता है कि कौन कौन इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसका इंटरेस्ट है मैटर पे। ये सारी चीजों को देख के किया जाता है। फिर ये सिग्नेचर का मामला कैसे आ गया? संसद में गृह मंत्री कह रहे हैं कि सिग्नेचर का फर्जीवाड़ा हुआ है। हालांकि आप कह रहे हैं कि आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन संसद से जब ये बात उठी तो इसीलिए फिर कहीं ना कहीं सवाल उठे। वही असली मुद्दा सिग्नेचर वाला ही है। देखिए, ना तो कोई सिग्नेचर सबमिट किया गया है, तो फिर फर्जी सिग्नेचर का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का एक हिस्सा है कि एक झूठ तैयार करो, उस झूठ को 100 बार 1000 बार रिपीट करो, गुमराह करो और उसके बाद दूसरों को डिफेंड करने दो। आधी जनता को तो यही लगेगा कि इसने फोर्स सिग्नेचर किया। ये कैरेक्टर एसोसिएशन का मामला है, ये प्योर पॉलिटिकल मामला है। सदन के बाहर भाजपा के कई सांसदों ने बार बार ये कहा कि फर्जी सिग्नेचर किए, फर्जी जब सिग्नेचर ही नहीं है तो फर्जी सिग्नेचर का क्या मामला है? लेकिन क्या डर है सदस्यता जाने का? इस वजह से भी आप लोग फ्रंट पर आए हैं इस पूरे मामले को लेके, राजनीतिक तौर पर आप हमला कर रहे हैं बीजेपी पर? नहीं, जो राजनीतिक मुद्दा है सिर्फ उसी पे हमला कर रहे हैं। जो सदन का मुद्दा होगा वो सदन में नोटिस को पूरे क्लियरली उसको डिफेंड करेंगे। कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी की तरह इनकी सदस्यता भी छीनने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी। संजय सिंह जी को जिस तरीके से बर्खास्त कर दिया पूरे सदन से, इतना महत्वपूर्ण दिल्ली का बिल था। संजय सिंह जी हमारे लीडर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया पूरे सेशन के लिए। डेरेक ओब्रायन जी बर्खास्त होते होते बचे हुए हैं। आप देखेंगे रिंकू जी को भी बर्खास्त कर दिया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती, ये उनके स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा है। रूल बुक से मेरा एक फैक्ट वाला सवाल है कि क्या मौखिक सहमति लेनी पड़ती है? कि मान लीजिए कि बीजेपी के ये सांसद हैं, इन सांसद का नाम मैं अपने प्रस्ताव में लिख रहा हूं कमेटी को भेजने के लिए, क्या मौखिक सहमति लेनी पड़ती है? रूल बुक क्या कहती है? ये इस मैटर को बेटर ये होगा कि समिति में ही बोलें, क्योंकि इसमें ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पाठक। तमाम सवालों का जवाब तो देते हुए ही, लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि क्या अब आगे की कार्रवाई रहेगी राघव चड्ढा के खिलाफ? दो अहम बातें जो आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आई। पहली ये कि राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है। ये भी कह रही है कि राहुल गांधी की तरह यहां पर राघव चड्ढा की जो सदस्यता है उसे छीनने की साजिश रची जा रही है। और तीसरी अहम बात है कि रूल बुक आखिर क्या कहती है और उन सवालों का जवाब राघव चड्ढा कैसे और क्या प्रिविलेज कमेटी के सामने देंगे। कैमरामैन मनीष झा के साथ पंकज जैन।